मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान के अंतर्गत रूप परिवर्तन की दिशाएं समझाऊंगी। प्रायः रूप विकार के फलस्वरूप भाषाओं में या तो कोई प्राचीन शब्द या पद अनुपयोगी होकर पूर्णतया नष्ट हो जाता है या कुछ नए शब्दों या पदों का विकास हो जाता है। ये दोनों स्थितियां संसार भर की भाषाओं में देखी जाती हैं। इसी कारण यह सिद्ध है कि रूप विकार की दो दिशाएं होती हैं, जिनमें पहली है अनुपयोगी रूपों का विनाश और दूसरी है नवीन रूपों का विकास। इस व्याख्यान में मैं आपको अनुपयोगी रूपों का विनाश समझाऊंगी। प्रायः भाषाओं में जब भिन्न भिन्न अर्थों को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तब लोगों के मस्तिष्क में यह प्रवृत्ति जागृत होती है कि भिन्न भिन्न रूपों या शब्दों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाए, जिससे अधिक शब्दों को स्मरण न रखना पड़े तथा बोलने में भी सुविधा हो जाए। लोगों की यह सहज प्रवृत्ति अनेक ऐसे रूपों का विनाश कर डालती है जो उनकी दृष्टि में अनुपयुक्त होते हैं या जो स्मरण रखने या बोलने में बाधा उत्पन्न किया करते हैं। यह विनाश का कार्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूपों में पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है, जिसको अब हम समझेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा रूपों का विनाश देखेंगे। पहले संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी एक वचन में पुत्रस्य, सर्वस्य, रामस्य, बुद्धस्य आदि रूप बना करते थे। इकारांत पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी एक वचन में अग्नेः, हरेः, रवेः, कवेः आदि रूप बना करते थे और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी एक वचन में वायोः, शंभोः, विष्णोः, भानोः आदि रूप बना करते थे। जब प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ तब लोगों के मस्तिष्क में उक्त रूपों के अंतर्गत एक रूपता लाने का प्रयास हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों के समान ही इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी बनाए जाने लगे। इससे संस्कृत के अकारांत पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी एक वचन के रूप पुत्रस्य, सर्वस्य, बुद्धस्य आदि के आधार पर प्राकृत भाषाओं में भी क्रमशः पुत्रस्य, सबस्य, बुद्धस्य आदि रूप बने और इनके ही समान इकारांत और उकारांत शब्दों के रूप भी बनाए जाने लगे, जिससे संस्कृत इकारांत अग्नेय का प्राकृत रूप अग्गिस हो गया और संस्कृत उकारांत वायु का रूप वाउस हो गया। इस तरह इकारांत और उकारांत के भिन्न भिन्न रूपों के स्थान पर अकारांत के समान रूप ही जीवित रहे और इकारांत तथा उकारांत के संस्कृत रूपों का विनाश हो गया। इसी तरह संस्कृत में जो पुल्लिंग संज्ञा शब्द पहले अकारांत थे, वे अपभ्रंश काल में आकर सभी उकारांत हो गए, जैसे नरु, देवु, पुत्तु आदि। इसी आधार पर एक रूपता लाने के लिए फिर नपुंसक लिंग के संज्ञा पदों को भी उकारांत बोलने की प्रवृत्ति चल पड़ी, जिसके फलस्वरूप संस्कृत के फलम जैसे रूप भी अपभ्रंश में आकर फलु हो गए और प्राचीन रूप का विनाश हो गया। इसी तरह संस्कृत में जितने भी नकारात्मक संज्ञा शब्द थे, वे हिंदी भाषा के में आकर अकारांत या आकारांत हो गए, जैसे राजन, यौवन, पथिन, पंचम, सप्तम आदि। अतः यह सिद्ध है कि समय के प्रवाह में अनेक संज्ञा रूप अनुपयोगी होने के कारण लुप्त हो जाते हैं और उनका अस्तित्व मिट जाता है या उनका विनाश हो जाता है। अगला हम सर्वनाम रूपों का विनाश देखेंगे। संस्कृत सहपद जिस शब्द से बना है, उसी से पहले इसका पंचमी एक वचन का रूप सस्मात तथा इसका सप्तमी एक वचन का रूप सस्मिन बनता था और तस्मात तथा तस्मिन रूप किसी दूसरे शब्द से बने थे, किंतु कालांतर में पहले रूप अनुपयोगी होकर नष्ट हो गए और उनके स्थान पर पंचमी एक वचन में तस्मात और सप्तमी एक वचन में तस्मिन रूप ही जीवित रह गए। संस्कृत में तत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन में सह, स्त्रीलिंग एक वचन में सा और नपुंसक लिंग एक वचन में तत् रूप बनते हैं, किंतु हिंदी में आकर लिंग भेद के अनुसार बनने वाले ये रूप एक रूपता को प्राप्त हो गए
और उनके स्थान पर केवल एक पुल्लिंग एक वचन का रूप वह ही शेष रह गया तथा शेष स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग वाले रूप सदैव के लिए नष्ट हो गए। वह पुरुष पढ़ता है, वह स्त्री पढ़ती है, वह वस्तु सुंदर है आदि। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत सर्वनाम तत् के 3 रूपों के स्थान पर हिंदी में केवल वह रूप ही जीवित रहा तथा अन्य रूपों का प्रचार हिंदी में नहीं हो सका। इसी तरह संस्कृत के यत् तथा किम सर्वनाम के रूप भी तीनों लिंगों में मिलते हैं, किंतु हिंदी में आकर इनके क्रमशः जो और कौन सर्वनाम के रूपों में केवल संबंध कारक के अंतर्गत तो लिंग भेद मिलता है, किंतु अन्य कारकों में कहीं भी लिंग भेद शेष नहीं रहा और वे रूप भी नष्ट हो गए। विशेषण रूपों का विनाश। रूप परिवर्तन का प्रभाव विशेषण पदों में भी पर्याप्त मात्रा में पड़ता है। पहले संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग विशेषण में विशेष्य के अनुसार लिंग, वचन और कारक का प्रयोग होता था, जैसे सुंदरः बालकः, सुंदरौ बालकौ, सुंदराः बालकः आदि। परंतु हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ तथा अकारांत विशेषण के साथ केवल प्रथमा एक वचन की विभक्ति तो शेष रही, किंतु अन्य सभी विभक्तियों एवं वचनों को अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया गया। इसलिए आजकल हिंदी में अकारांत विशेषणों में केवल प्रथमा एक वचन की विभक्ति का प्रयोग ही सभी कारकों में होता है, जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालकों, सुंदर बालक के द्वारा, हे सुंदर बालक आदि। यहाँ आते आते अकारांत विशेषण की अन्य सभी विभक्तियों एवं वचनों का पूर्णतया नाश हो गया। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में विशेष के लिंगानुसार अकारांत विशेषणों में भी सभी लिंगों का प्रयोग होता था, जैसे सुंदरः बालकः, सुंदरी बालिका, सुंदरम पुस्तकम। यहाँ पुल्लिंग बालक के साथ सुंदरः विशेषण भी पुल्लिंग में आया है। बालिका के स्त्रीलिंग होने के कारण उसका विशेषण सुंदरी भी स्त्रीलिंग हो गया है और नपुंसक लिंग पुस्तकम के साथ उसका विशेषण सुंदरम भी नपुंसक लिंग हो गया। यह व्यवस्था कुछ दिनों तक प्राकृत भाषाओं में चलती रही, परंतु हिंदी का विकास होते ही यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर पुस्तक आदि। शेष स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग वाले विशेषण रूप अनुपयोगी होने के कारण विनष्ट हो गए। क्रिया रूपों का विनाश। रूप परिवर्तन का प्रभाव क्रियापदों पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। संस्कृत में पहले क्रियापदों के लिए 2 पद, आत्मनेपद और परस्मैपद पद प्रचलित थे। आत्मनेपद में क्रिया का फल स्वयं को मिलता था और परस्मैपद पद में क्रिया का फल दूसरे को मिलता था। उस समय यज्ञ के विधान के कारण ये दोनों प्रकार के पद प्रचलित थे, क्योंकि यज्ञ कराने वाले यजमान होते थे और होता, अर्ध अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता आदि पुरोहित यज्ञ में सहायक होते थे। अतएव यज्ञ का फल इन पुरोहितों को न मिले अपितु यजमान को मिले, इसी के कारण आत्मनेपद की क्रियाएं प्रचलित थी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उदय के साथ साथ यज्ञ क्रिया का भी लोप होने लगा। अतः पाली भाषा में आकर आत्मनेपद का प्रयोग बहुत घट गया। पाली में अधिकतर परस्मैपद पद का प्रयोग मिलता है। केवल कुछ स्थानों पर ही आत्मनेपद शेष रह गया है। इस प्रकार परस्मैपद पद की क्रियाएं तो उपयोगी होने के कारण जीवित रहीं, जबकि आत्मनेपद की क्रियाओं का विनाश आरंभ हो गया। संस्कृत की क्रियाओं में पहले 10 लकार प्रचलित थे, किंतु इन लकारों एवं कालों के अनुसार ही क्रिया के 180 रूप प्रचलित थे, क्योंकि प्रत्येक पद के प्रत्येक लकार या काल में 3 वचनों एवं 3 पुरुषों के 9 क्रिया रूप बनते थे। सर्वप्रथम तो पाली भाषा में ही लकारों की संख्या कम होने लगी। एक तो यहाँ आते आते आत्मनेपद के क्रिया रूप समाप्त होने लगे थे। अधिकांश स्थलों पर परस्मैपद पद की क्रिया के रूप ही प्राय प्रयोग में आते थे। इसके अतिरिक्त पाली में 10 लकारों के स्थान पर केवल 7 लकार ही काम में
आते थे। इस प्रकार पाली में आते आते एक ओर तो अनुपयोगी होने के कारण आत्मनेपद का लोप होने लगा, दूसरे द्विवचन की क्रियाओं के रूपों का भी पूर्णतया विनाश हो गया और तीन लकारों की संख्या घट जाने से इन तीन लकारों की क्रियाओं के रूपों का विनाश हो गया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्री प्राकृत में आकर क्रिया के 10 लकारों में से केवल 4 लकार ही शेष रह गए। लकारों के ह्रास की यह गति और भी तीव्र होती चली गई और हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, लहंदा आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में लकारों की संख्या घटती चली गई। संस्कृत में पहले संपूर्ण क्रियाओं को 10 गणों में विभाजित किया गया था। पाली भाषा में आकर क्रिया के 10 गणों में से केवल 7 गण ही शेष रह गए। अपभ्रंश काल में आकर न केवल परस्मैपद पद और आत्मनेपद संबंधी पदभेद ही लुप्त हुए, अपितु क्रिया के गण भेदों का भी सर्वथा लोप हो गया और क्रिया के सभी रूपों की रचना भ्वादि गण की क्रियाओं के अनुसार होने लगी। अतः यह स्पष्ट है कि प्राकृत और अपभ्रंश काल में ही गणों के विभाजन की पद्धति को अनुपयोगी समझा जाने लगा, जिससे पहले तो प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ही गणों का लोप हो गया और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की क्रियाओं में भी गणों के विभाजन की पद्धति का सर्वथा विनाश हो गया। मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ।